तो ये स्कूल की टीचर्स को निकालने का जो रास्ता है ना, एक स्कूल बंद कर, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसके पीछे एनईपी की ये प्रायोजित है फैसला। जो मैं कह रहा हूं प्रायोजित लगता है कि एक झटके में बंद कर दें सबको। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि आपको पता है कि देश भर के शिक्षक एक नई चुनौती से जूझ रहे हैं। करीबन 50 लाख शिक्षक, उनको लग रहा है कि उनकी नौकरी आगे रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस कड़ी में हम आपको कई चर्चा पहले भी हमने किया, इस वीडियो में भी हम उन्हीं के समस्या पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे समाधान के आगे जो रास्ता है वो किधर जा रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदर नवदीप भारती सर है। सीएन भारती सर के नाम से जाने जाते हैं, काफी मशहूर है सर। भारती सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। सर, आपका हंसता चेहरा देख के ही जो है शिक्षकों में एक जो है लगता है कि कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए हम भी आपके पास आ जाते हैं कि ताकि कुछ नई बात निकले। तो जो शिक्षक देखें इस वीडियो को तो शिक्षक भी थोड़ा जो निराश, हताश, परेशान है अब क्या होगा, तो उन्हें भी कुछ उम्मीद की किरण लगे। तो आज हम आपसे इस वीडियो में आपके पास हम फिर आए हैं और आपसे आज इस पर, जब पिछले में तो आपने बताया कि 25 रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक है सबके तरफ से, और आप लोगों ने एक ऑल इंडिया जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बना लिया है शिक्षकों का। लेकिन सर ये समझ आखिर ये समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो मतलब अचानक से ये जो टेट वाला आ गया कि अब ये टेट पास करना होगी, शुरुआत ये जनक कहाँ से, ये जनक कौन है इस समस्या का? जनक तो सर आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा। मैं ये जोड़ना ही चाहता था कि टेट का एक मुद्दा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। 2010 से जो पहले सीनियर शिक्षक लगे हुए हैं, आज उनकी 15, 20, 25 साल की नौकरी हो चुकी है अभी। तो मैं जो कह रहा हूँ असली जो जड़ है ना वो है एनईपी 2020। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं सर, आपके माध्यम से गलत मैसेज न जाए, कि स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया चाहता है कि एनईपी 2020 हो या 25 हो, किसी भी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अनिवार्य है। पहले भी थी शिक्षा नीति, ये जब 2020 कोविड के दौरान ले आई गई है बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन करे, केवल मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। 36 साल के बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका वेट नहीं किया गया। कोविड में जो कहते हैं ना मोदी साहब जी कि अवसर की तलाश करते हैं वो, तो उस अवसर में ये पास कर दी गई। और इसका कंक्रीट 3 अक्षर है सर, जो हमारा निचोड़ है वो है सेंट्रलाइजेशन, अति सेंट्रलाइजेशन, बल्कि कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन, भगवाकरण, बाजारीकरण, केंद्रीकरण, ये 3 सार है। पहले कोठारी कमीशन की आई है हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये था कि बच्चों के पास स्कूल जाएगा, जहां भी 10 बच्चे पढ़ने वाले होंगे ढानी में कहीं और में स्कूल जाएगा। उस पॉलिसी के तहत भी चलते चलते आज हम 100% लिटरेसी नहीं कर पाए, 1-2 राज्य को छोड़ के पीछे हैं। तो उसको बेहतर करना था, परंतु ये एनईपी में लेकर आए कि बच्चा स्कूल के पास आएगा। कॉम्प्लेक्स स्कूल होंगे, चट्टोपाध्याय आयोग ने भी कहा था कि कॉम्प्लेक्स स्कूल बनाए, उनका मायना और था। ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्कूल 8-10 गांव में एक बड़ा स्कूल बनाएंगे, वहीं सारी पोस्ट दे देंगे, बच्चे आएंगे, किराया दे देंगे। जो बच्चा छोटा गरीब का बच्चा, जिस 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन देते हैं, उसका बच्चा जो अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ सकता जाके, वो पड़ोस के स्कूल में 10-12 किलोमीटर जाके पढ़ेगा, संभव नहीं है। ये दोबारा से देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। ये 5000 साल पुरानी बातें करते हैं, आज की इनको ताजा याद नहीं। 75 साल पुरानी बातें करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, किसी और काम की बात करेंगे, परंतु सिलेबस चेंज कर दिया सारा। सिलेबस में मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, एनईपी के अंदर सारा सिलेबस चेंज हो गया सर। और ये हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र की सरकार जो डायरेक्ट कर रही है, वो तो सिस्टम ही खत्म कर दिया। राज्य सरकारों को जो पावर थी वो खत्म कर दी, सिलेबस बनाने की और की सारा कुछ खत्म कर दिया। अब ये स्कूल बंद कर रहे हैं। पिछले 4 साल में जब से ये आई है, लाखों स्कूल बंद हो गए सर देश में, लाखों स्कूल मर्ज कर दिए,
कहीं कुछ। हरियाणा में लड़कियों के स्कूल जितने थे सारे बंद कर दिए, मर्ज कर दिए पड़ोस के स्कूल। कहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, बेटी पढ़ाओ बेटी। तो ये स्कूल की टीचर्स को निकालने का जो रास्ता है ना, एक स्कूल बंद कर, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसके पीछे एनईपी की ये है, ये प्रायोजित है फैसला। जो मैं कह रहा हूं प्रायोजित लगता है कि एक झटके में बंद कर दिया सबको। आप प्रायोजित कह रहे हैं, मतलब ये क्या? हाँ, कि स्कूल प्रायोजित बंद कर मतलब जो सरकार बंद करना चाहती है सीधे आदेश ना जारी करे, कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा दी जाए। देखो जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो फिर तो ऐसे तो कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी आया तो राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए पॉलिसी लाई होगी ना, कि आप तो उल्टा ही बता रहे हैं। सर बेहतर तो होता तो अच्छी बात थी ना। आज 21वीं सदी में जी रहे हो आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हो? आप चाहते होंगे, मैं चाहता हूँ कि वैज्ञानिक बने बच्चा, वैज्ञानिक दृष्टि आए। ये वैज्ञानिक दृष्टि तो खत्म कर दी इन्होंने सारी इस एजुकेशन पॉलिसी में। आप सिलेबस ऐसा देखिए, अच्छा। बिल्कुल मतलब सच्चाई से कितने दिन मुख मोड़ेंगे। मुगल डायनेस्टी का जो राज है ना, हिस्ट्री की बुक से निकाल दिया सारा। जब मुगल का राज निकालोगे तो उसके साथ जो हिंदू राजा थे उनका राज नहीं निकलेगा बीच में। वो पहाड़ों से कहां टक्करे मारेंगे जो मुगलों से लड़ रहे थे। विज्ञान के अंदर चीजें निकाल दी गई हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है ये। और इनका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर चला जाए सारा, जिसके पास पैसे होंगे वो अपनी पढ़ाई कर लेगा, वो अपना इलाज करा लेगा। सरकार का तो बस काम नहीं है ये पढ़ाई करवाने का। ऐसी मंशा के साथ चली हुई है, तो ये टेट उसी के ऊपर एक कील लगती है हमें। तो इसलिए हम सरकार से भी कह रहे हैं कि आप इसको सुधार कीजिए। टीचर्स की तरफ भी देखिए, बात टीचर्स की नहीं है मैं चलो रोजी कमा लूंगा, बात करोड़ों बच्चों की बात है। 140 करोड़ बहनों और भाइयों, जो उनके गरीब बच्चे, विशेषकर 80 करोड़ लोगों के बच्चे जिनको 5 किलो राशन देना पड़ता है, वो पीली बस में चढ़ा के नहीं भेज सकते अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। शिक्षा आज एक समाज का बड़ा हथियार है जो आगे बढ़ने के लिए। कोई भी समाज, कोई देश अपने देश की शिक्षा के स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता। जो देश का शिक्षा का स्टैंडर्ड होगा वही देश का स्टैंडर्ड होगा। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि नहीं पैदा करोगे, 100% लोगों को नहीं पढ़ाओगे, ना आपकी योजनाएं लागू होंगी, ना आपकी स्कीम लागू होगी, ना समाज विकास करेगा। तो मैं ये कहना चाहता था, हमारी मुख्य मांग ये भी है कि एनईपी को रिपील किया जाए और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा नीति लागू की जाए जो देश के 140 करोड़ लोगों के बच्चों को फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन का बंदोबस्त करती हो। बस 3 अक्षर में सारी बात आ गई हमारी। आपने तो सर बड़ी मतलब एक कह लीजिए कि एक बड़ी ही मतलब बात ऐसी कर दी जो सरकार पर ही आपने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए इस फैसले को लेकर, कि सरकार ही शायद इस मनसे के साथ जो है इसको कोर्ट के जरिए जो ये करवाना चाहती है कि जिससे स्कूलों का मतलब प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिले। तो सर चलिए ये तो ठीक है, आपने कहा, इसको व्यूवर्स से भी मैं चाहूंगा कि वो इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनको क्या लगता है भारती सर की बातों से वो कितना सहमत असहमत है, वो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो सर चलते चलते आपसे इस वीडियो में जानना चाहेंगे, जैसे ठीक है ये तो आपने बात कही कि पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी उसको विथड्रॉवल की मांग आपने की, और तो टेट पे कोई अपडेट हो तो वो भी दे दे, ताकि अगर जो लोग देख रहे, जो शिक्षक देख रहे हैं, उनको भी लगे कुछ नया अपडेट अगर हो, टेट पे अगर कुछ आया हो। सर हमारे पास संघर्ष का ही रास्ता है, उसके चरण अलग अलग हैं। जो लोग इसमें प्रभावित हैं उनको भी जोड़ेंगे, जो लोग चाहते हैं कि बच्चे हैं, माँ बाप हैं, अभी इनकी शिक्षा बची रही स्कूलों में, तो उनको भी साथ जोड़ते हुए कारवा को आगे बढ़ाएंगे और जितना दम है वो लगाएंगे। बाकी देखते हैं क्या कुछ बदलता है क्या नहीं बदलता। तो मतलब दावा जो तो किया नहीं शिक्षक जाता। परेशान है उनको क्या आप कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि घबराओ ना, डट के मैदान में आओ। अगर हटना तो है ही सरकार के आदेश पे, लड़ते हुए हटेंगे, देखेंगे क्या होगा, क्या पता बची जाए। घर बैठ के आज ही 2 साल पूरे हो जाएंगे जल्दी, ये 2 साल का टाइम है, अभी 4 महीने गए हैं, लड़ते हैं मैदान में, देखते हैं, सरकार से बात करते हैं।
जी, तो चलिए आप भारती सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। बाकी जो बात था इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो पूरी समस्या अचानक से आ गई, वो समस्या आई कहाँ से, इसका जनक कौन था। मतलब समस्या अचानक से आके एक गुब्बारा फट गया और उसमें बस सब लोग परेशान है कि अब नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। तो ये हमने समझने की कोशिश की। साथ साथ भारती सर ने एक अच्छी बात यह भी कही कि जो शिक्षक परेशान है, जो देश भर में, ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, बिहार, तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा, कहीं भी, मतलब हर जगह का शिक्षक इस फैसले से प्रभावित है और वो अपने को भी परेशान महसूस कर रहा है। तो सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि चलिए अभी हिम्मत नहीं हारना है, लड़ाई लड़नी है, अभी तो 2 साल है, तो 2 साल में कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती सर, हम आपसे फिर जुड़ेंगे चर्चा पर, इसी तरह किसी नए मुद्दे के साथ आपकी नई रणनीति जानने के लिए जुड़ेंगे, ताकि शिक्षक जो है सुने तो उनको भी कुछ ढांढस बंधे, हौसला आए, हिम्मत बढ़े। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।